आज मैं जो जानकारी आपके लिए देने जा रहा हूं, इस जानकारी को जानने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं भाई साहब। अभी तक एक गलती, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे थे, आपके बच्चे कर रहे थे। मुंह का कैंसर हो रहा है भाई साहब, मुंह का, जो पता ही नहीं लग पा रहा कि यार ना तो गुटखा खाते हैं ना कोई तंबाकू खाते हैं और मुंह का कैंसर क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि एक चीज, एक ऐसा आदत जो रोज का होता है आप लोगों का और जिससे मुंह का कैंसर हो रहा है, आपकी आंतों का कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है। मैं आज जो बात आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस आदत को नहीं छोड़ा, निश्चित तौर पर आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर देंगे। और ये बीमारी कहीं किसी के लायक भी नहीं छोड़ती है, ध्यान रखना। ये कैंसर बहुत बुरी बीमारी होती है। तो आपको कैंसर से बचना है, खासकर मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर से बचना है। निश्चित तौर पर आप ये वीडियो एंड तक देखते जाना। मैं आज टूथपेस्ट की बात कर रहा हूं भाई साहब। ये ऐसा टूथपेस्ट, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट लोगों के ब्रेन को वॉश कर रहा है। एड देख लेते हैं, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, और तरह तरह की कंपनियां क्या क्या दावा करती हैं आपके दांतों को मोती की तरह चमकाने का, और ये वो फलाना ढेका, ये सब मार्केटिंग है दोस्तों। इन पर कभी भी आकर्षित मत होना। इनके पीछे लिखे होते हैं इनके घातक केमिकल, घातक इंग्रेडिएंट्स जो लिखे रहते हैं, उन पर थोड़ा गौर करना कि इनमें क्या क्या चीजें मिली हैं। और सबसे ज्यादा घातक दो ऐसे केमिकल बता रहा हूं जो हर टूथपेस्ट में आपको मिलता है, पढ़ के देख लीजिएगा। और कैंसर, ओरल कैंसर का भी यही सबसे बड़ा रीजन होता है। ये दो केमिकल सबसे बड़े रीजन होते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें SLS पाया जाता है, सोडियम लोरल सल्फेट। ये आपको मालूम नहीं कि ये क्लीनरों में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग पाउडर, समझ गए। आप विम का यूज कर रहे हैं, आप शैम्पू का यूज कर रहे हैं, साबुन का यूज कर रहे हैं, जिसमें झाग पैदा हो रहे हैं। झाग बनाने के लिए SLS का यूज किया जाता है। और आप लोग समझते कि यार जो टूथपेस्ट सबसे ज्यादा झाग बना रहा है वो सबसे अच्छा है, और काफी देर तक आप लगे रहते हैं। बच्चे तो इसको अंदर भी ले जाते हैं, समझ गए। इसमें फ्लोराइड भी मिलता है भाई साहब। दूसरा जो केमिकल होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड एक हद तक अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपके दांतों में कैविटी होने से बचाता है। लेकिन जब फ्लोराइड की मात्रा, कुछ अंश आपकी बॉडी में चला गया, बच्चों के तो खासकर जाता ही है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे करते रहते हैं और आप उन्हीं पर छोड़ देते हैं, और वो कितना पेस्ट को खा जाते हैं क्योंकि स्वाद लगता है। इसमें स्वीटनर डाले जाते हैं मिठास के लिए, तो बच्चों को तो टेस्ट ही लगता है, खा जाते हैं, और जाके फिर ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। आपकी आंतों से जुड़े रोग पैदा होते हैं भाई साहब। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि पाचन शक्ति बचपन से ही खराब देखी जा रही है। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, बच्चों को फास्ट फूड खाने से बचा लीजिए, फिर भी ये बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी ये आदत आपको ध्यान देनी पड़ेगी। भाई साहब, पुराने समय में दातुन का प्रयोग होता था, पुराने समय में मंजन का प्रयोग होता था। एक सिंपल सा मंजन आता था, कंपनियां बनाती थी, लाल दंत मंजन बनाती थी। उसमें कोई कितना केमिकल भी नहीं होता था, बस खाली करना होता था और थूकना होता था, ना कोई झाग बनते थे ना कुछ। लेकिन अब होड़ मची हुई है कंपनियों में, और झाग जो जिसमें ज्यादा आ रहा है, व्हाइटनिंग स्पेशल उसमें ऐसा कीवर्ड डाल दिया है कि भाई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। ये जो झाग बनाने वाले केमिकल होते हैं, आप इससे अच्छा तो कि शैम्पू से अपने दांतों को धो लीजिए ना, साबुन से धो लीजिए ना। तो वही तो इसमें केमिकल मिलाया गया है जो इन सभी चीजों में होता है। केवल एक स्वीटनर, एक जो मिठास आपको मिल रही, क्या उस वजह से आप इतना बड़ा क्या कर लेंगे? क्या इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आप? तो ध्यान दीजिए, मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं, बच्चों को खासकर ऐसे पेस्ट से दूर रखें।
पेस्ट करा रहे हैं, सामने खड़े रहें, मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। मटर के दाने जितना पेस्ट उनकी ब्रश पर लगाएं और खुद भी उतना ही पेस्ट लें, समझ गए, और थोड़ी देर मुंह में रख के और उसको तुरंत थूक दें अगर आपको हैबिट है पेस्ट करने का। लेकिन ज्यादा देर तक पेस्ट करना, ज्यादा झाग वाला, मैं तो आपको कभी भी टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप या तो दातुन कीजिए या मंजन कीजिए, समझ गए, वो सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए। ज्यादा झाग वाली चीज हमारी बॉडी के लिए खासकर नुकसानदायक होती है। मैं साबुन में शैम्पू लगाने के लिए भी मना करता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। हेयर फॉल हो रहा है, जितना झाग आप अपने बालों में बना रहे हैं उससे आपका बाल गिर रहा है दिनों दिन। तो ध्यान दीजिए, ये इतनी अच्छी जानकारी है। अगर आप इस जानकारी को इतना जानने के बाद भी और आप अगर ये चीज अपने रूटीन में फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे पछताना पड़ेगा। आपको अपना बच्चों का भविष्य खुद ही आप खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चलें जैसे आपको चलना है। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन करने का। अब इस चीज को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना, आप कैसे भी ले सकते हैं। बहुत से लोग गंदे कमेंट करने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन आप देखना, गूगल करना, काफी डॉक्टर से पूछना, रिसर्च करना कि मैं कितना सही कह रहा हूं आप लोगों से, समझ गए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर करके जाइएगा, अपने भाइयों तक पहुंचाइएगा, अपने रिलेटिव तक पहुंचाइएगा और ओरल कैंसर से बचिएगा। धन्यवाद।